नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट। जब मैं सोचता हूँ कि मैं अमेरिका में हूँ, कहाँ जन्मा, किस धरती पर जन्मा और कहाँ से कहाँ आ गया। अगर 40 साल पहले मैं आपका संपर्क नहीं कर सकता था, 20 साल पहले संपर्क नहीं कर सकता था, वीडियो नहीं बना सकता था, पिक्चर बनते थे, लेकिन आज दुनिया में सभी लोग वीडियो भी बना सकते हैं। एक भी पैसा खर्च करने के बजाय फोटो, वीडियो सब कुछ बना सकता है। तो पीछे की जो पीढ़ियां छूट गई, इतिहास छूट गया। उस जमाने के राजा, उस जमाने के आदि युग के लोग, उस जमाने के आदि युग के जो वनस्पति, प्राणी, पक्षी, वन, आज ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। जो अवशेष छपे हुए हैं उससे कुछ न कुछ विज्ञान ढूंढता है। मैं ऐसी कहानी कहता हूँ उस जमाने की, तो शायद हम लता मंगेशकर को जानते हैं, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, कविता कृष्णमूर्ति और कितने सारी गायिका, अभी तो कितने कितने इंडियन आइडल में आ रहे हैं, सबको जानते हैं। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, ये सब, और पिक्चर वाले हीरो भी जानते हैं। लेकिन एक ऐसी गायिका जिसको आज के ज़माने के लोग नहीं जानते, युवा धन को मालूम ही नहीं है, नाम है मीनू पुरुषोत्तम। हिंदी सिनेमा के जाने माने गायक मीनू पुरुषोत्तम। और अभी उसको कुछ, मैंने पढ़ा, जब आर्टिकल्स पढ़ा तो 80 साल की हो गई। तो ये दिग्गज गायक को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। उसका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1944। मैं भी 1944 हूँ। उसका जन्म हुआ था पटियाला में, पंजाब में हुआ था। और मीनू पुरुषोत्तम एक ऐसा नाम जो भारतीय संगीत से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है। उसने 16 साल की छोटी सी उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और नई सिखाए के रूप में मीनू ने शास्त्रीय संगीत की दुनिया की जानी मानी हस्ती पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले से शास्त्रीय गायन की पहली शिक्षा ली। पटियाला, पंजाब के एक कृषक परिवार में जन्मी उन्होंने भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बॉम्बे से संगीत में विशारद बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और भारतीय संगीत विश्व शांति और मैत्री की दिशा में सेतु के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा था। और ऐसे समय में मीनू भी अपने पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ी। महान कवियों में से एक श्री साहिर लुधियानवी और जाने माने संगीत निर्देशक श्री रोशन ने उसकी प्रतिभा, और आप शायद जानते हैं कि रोशन भी एक संगीतकार, एक उसका भाई हीरो और उसका ऋतिक रोशन बेटा सिनेमा युग में आ गया। तो उन्होंने, रोशन ने उसकी जोश की सराहना की और उन्हें हिंदी फिल्मों में पेश किया। और भारत की शीर्ष संगीत फिल्मों में से एक ताजमहल वह फिल्म थी जिससे मीनू ने अपनी शुरुआत की। गज़लों के बादशाह संगीत निर्देशक श्री मदन मोहन, जो गज़ल गायन की विशेष शैली के जानकार हैं, उन्होंने मीनू को संगीत का गहन ज्ञान दिया। इस प्रकार उन्होंने सभी शीर्ष संगीत निर्देशकों
जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, क्रांति, दाग जैसी फिल्में, SD बर्मन, बात एक रात की, बप्पी लहरी, अरमान, जयदेव, दो बूंद पानी, प्रेम पर्वत, आंदोलन जैसी फिल्म, सोनिक अमी फौजी, दो चेहरे जैसी फिल्म, और मदन मोहन, हीर राजा, उसकी गज़ल के साथ संगीत सीखने का समृद्ध तरीका शुरू हुआ। संगीत एक कला है जिसे हर कोई अपना सकता है और उसका आनंद ले सकता है, जिससे हमारा जीवन जीने लायक बन जाता है। मीनू ने न केवल भारत में बल्कि मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, तलत महमूद, मुकेश के साथ विदेशों में भी सार्वजनिक प्रदर्शन देकर संगीत क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और मीनू अपनी शैली की एक जबरदस्त गज़ल कलाकार है। मैं बात करता हूँ गज़ल कलाकार। शी इज़ ए गज़ल कलाकार। उनकी मधुर आवाज़ ने संगीत प्रेमियों को चुंबक की तरफ आकर्षित किया है और ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस दुर्लभ प्रतिमा के कारण मीनू ने अपने हजारों प्रशंसकों को अपना दीवाना बना लिया है। धीरे धीरे मीनू को अपना प्रशंसकों से बुलबुल की उपाधि मिल गई। अपने असंख्य प्रशंसकों की प्यास बुझाने के लिए मीनू ने खुद ही गज़ल और भजन के कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के रूप में मीनू भारत, कनाडा, US और BBC लंदन में टेलीविज़न नेटवर्क कार्यक्रमों में पश्चिम की अपनी यात्रा के दौरान कई बार दिखाई दी गई और कई दशकों के अनुभव के आधार पर उन्होंने HMV म्यूज़िक इंडिया के साथ गज़ल और भजनों के कई LP रिकॉर्ड्स किए हैं, जैसे रंज में रहत, रह गुजर, ओ सलोने सांवरिया, भक्ति रस, कृष्ण रस, दशावतार, वैष्णव भजन गुजराती, मन मंदिर में साईं और जागो जागो माँ, ज्वालापा। हालांकि वह भाषाविद नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, सिंधी और भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में गायन किया है। उन्हें हिंदी भाषा की विशेष जानकारी है और संगीत की सीमा और प्रभावशालिता के सुधार करने का आजीवन क्षमता है। मैं ऐसे मीनू, जिसका नाम मैंने बताया, उसको सलाम करता हूँ, आज भी जीवित हैं। आज का जो मेरा वीडियो है उसको समर्पित है। ये प्रतिभा, भारत में इतनी सारी प्रतिभा है, 140 करोड़ में, और वो सारे गमपद का प्रोग्राम आता था, वो इंडियन आइडल का प्रोग्राम, ये कितने सारे प्रोग्राम्स आज जो भारत में टीवी मीडिया पर आ रहे हैं, उसमें बच्चे, बड़े, छोटे, गरीब एक उभरते कलाकार के रूप में आज पूरी विश्व में उनकी पहचान बनाई है। वो मीडिया का प्रभाव है, सोशल मीडिया का प्रभाव है, टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, विज्ञान का प्रभाव है कि जो आज लोग कितने सारे वो टैलेंटेड बच्चे संगीत में आ गए। ऐसे संगीतकार हमें शायद जिसको हम जानते भी नहीं हैं। मैं हर रोज़ फेसबुक पर कितने सारे संगीतकारों का, और ये नए नए उभरते जो गायक लड़के लड़कियां जो बाहर आती हैं, उसको बिजनेस भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, यश भी मिलता है, धन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। वो आज के ज़माने में ये सब कुछ शक्य है। कितने आए, कितने चले गए, लेकिन आज के मीडिया में, आज के विज्ञान ने, आज की जागृति ने, टेक्नोलॉजी ने इन लोगों को एक सरस तक दी है। आप भी गा सकते हैं, बाथरूम में गाइए, लेकिन गाना तो ज़रूरी है। किसी को रस हो या ना हो, मैं तो
फेसबुक पर कितने लड़के लड़कियां, मेरे ज्ञाति का मैंने प्रोग्राम किया, उसमें कितने लोग ने गाने गाए, तब मैं समझ गया कि ये प्लेटफॉर्म है जो लोगों को रिक्रिएशन दे सकते हैं। आप अपने आप को भी एनकरेज कर सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आपका आवाज़ मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मन्ना डे जैसा हो सकता है। खुल कर गाइए, खुल कर जिए। ज़िंदगी है, बार बार नहीं मिलती है। मेरा आप सभी को आज का पैगाम यही है, खुल कर मस्ती से जिए। जो ज़िंदगी मिली है फिर से मिलने वाली नहीं है। एन्जॉय योर लाइफ। खटपट मत कीजिए, ईमानदारी से जिए, भ्रष्टाचार मत कीजिए, सत्ता के पीछे मत दौड़िए, धन के पीछे मत दौड़िए। एन्जॉय 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 एवरी सेकंड। लेकिन अगर आपका खिस्सा खाली है तो चोरी करने की कोशिश मत करना। यही आज का पैगाम।